नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि सभी विद्यालयों में 24 नवंबर का अवकाश घोषित किया गया था। जी हां, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस को लेकर के अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा उसको रद्द कर दिया गया है और अब ये अवकाश 28 नवंबर को होगा। तो सभी स्कूल, जहां पर स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए थे, वहीं पर अब स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दूसरी ओर आपको बताती चलूं, सभी जगहों पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, बेटियों को पंख दें, लेकिन ये सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आज मैं आपको खबर दिखाऊंगी और लगातार दिखा रही हूँ मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कि बेटियां इंसाफ के लिए आवाज उठा रही हैं, अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठा रही हैं। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया कि एक बेटी ने कहा कि कोई जो व्यक्ति उसको दिल्ली जैसी, श्रद्धा जैसी घटना करने के लिए धमकी दे रहा है। वहीं रोज बेटियां स्कूल से घर आने में कतरा रही हैं, स्कूल से घर नहीं पहुंच पा रही हैं, बेटियों की पढ़ाई तक छुड़ाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज फिर एक जो है बेटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया और इंसाफ की गुहार लगाई। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। साथ साथ एक माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज एसएसपी कार्यालय पहुंची। दूसरी ओर आपको बताती चलूं कि फर्जीवाड़े वाले मामले काफी सामने आ रहे हैं। कल भी मैंने आपको दिखाया कि फर्जीवाड़े को लेकर के फर्जी तरीके से नौकरियां लगवाई जा रही हैं, ठगी के शिकार हो रहे हैं सभी। और आज भी अक्षरधाम कॉलोनी जो पल्लवपुरम में, वहां के क्षेत्रवासी इंसाफ के लिए पहुंचे। कहा कि नकली एसडीएम बनकर वहां के क्षेत्र के लोगों को डराया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है, 7 लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज भी किया जा चुका है। आपराधिक जो तत्व हैं उनके खिलाफ हमेशा पुलिस तत्पर रहती है और कार्रवाई चल रही है। आज उसी के चलते नकली नमक बनाने के गोदाम पर छापेमारी की गई, वहां से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। साथ साथ आप सभी जानते हैं, कोरोना काल के बाद व्यापारी अभी तक उभरा नहीं है। हर व्यापारी परेशान है क्योंकि उसका व्यापार एक तरीके से ठप हो गया था, धीरे धीरे उसको उठाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आए दिन व्यापारियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, जिसे लेकर के व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज व्यापारी अपनी समस्या को लेकर, जी हाँ, संयुक्त व्यापार संघ के सभी व्यापारी अपनी समस्या को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और इंसाफ की गुहार भी लगाई। कहा कि उनको सुरक्षा दी जाए। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर होने वाले अवकाश को शासन ने किया रद्द। जारी किया नया आदेश। 28 नवंबर को होगा गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर अवकाश। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कोर्ट परिसर में वकीलों ने थाना रिसाड़ी गेट पर तैनात हेड कांस्टेबल अमित खटाना के साथ की मारपीट। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। 2 महीने से पीड़ित कांस्टेबल थाने के काट रहा चक्कर। आज पीड़ित पहुंचा एसएसपी कार्यालय, सुनाई आप बीती। सोशल मीडिया पर टीपी नगर थाना क्षेत्र की कक्षा 9 की छात्रा का वीडियो हो रहा वायरल, जिसमें छात्रा ने कहा पड़ोस में रहने वाला भूरा उर्फ रमन नाम के एक युवक द्वारा लगातार उसे किया जा रहा परेशान। राह चलते पकड़ा जा रहा हाथ, साथ साथ जान से मारने की दी जा रही धमकी, जिसे लेकर छात्रा ने परेशान होकर वीडियो के माध्यम से लगाई इंसाफ की गुहार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष आशु पंडित के नेतृत्व में पहुंचे एसएसपी कार्यालय। कहा व्यापारियों के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के चलते सभी व्यापारी अपने आप को कर रहे असुरक्षित महसूस। दिलाई जाए व्यापारियों को सुरक्षा, अपराधियों को भेजा जाए जेल। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र अक्षरधाम कॉलोनी निवासी पहुंचे एसएसपी कार्यालय। एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। कहा फर्जी एसडीएम बनकर एक व्यक्ति क्षेत्रीय लोगों से कर रहा अवैध वसूली। 7 लोगों पर किया फर्जी मुकदमा दर्ज, दिखा रहा रौब। थाना मेडिकल औरंगसाहपुर डिग्गी तिराहा स्थित पिपलेश्वर श्री शिव शनि मंदिर में देर रात शरारती तत्वों ने मंदिर की मूर्तियों को किया खंडित। माहौल बिगाड़ने का किया प्रयास। मूर्ति खंडित देख लोगों में आक्रोश। हिंदू आस्था के साथ सामाजिक तत्व कर रहे खिलवाड़।
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, पुलिस लगी तलाश में। एनएस इंटर कॉलेज मेरठ के प्रांगण में विद्यालय स्तर विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। प्रदर्शनी में विद्यालय के छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, दिखाई प्रतिभा। शहर जिला विद्यालय निरीक्षक रितु तोमर द्वारा किया गया प्रदर्शनी का शुभारंभ। प्रदर्शनी में साइंस के 80 मॉडल व ड्राइंग के 50 नमूने छात्रों द्वारा किए गए तैयार। 2017 में बेटी के साथ हुए दुष्कर्म में अभी तक इंसाफ न मिलने को लेकर एक पीड़ित मां पहुंची एसएसपी कार्यालय। इंसाफ की लगाई गुहार, कहा 24 घंटे में दिलाया जाए इंसाफ, अपराधियों को दी जाए सजा, वरना माँ बेटी करेंगी आत्मदाह। थाना दौराला क्षेत्र में हापुड़ निवासी एक युवक ने 4 बच्चों की विधवा मां को शादी का झांसा देकर काफी समय तक किया शोषण। पीड़िता का मकान बिकवाकर 22 लाख रुपए हड़पे। आज पीड़िता पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ के अर्थशास्त्र विभाग में चल रहे 15 दिवसीय डिजिटल एम्पावरमेंट सर्टिफिकेट कोर्स का आज हुआ समापन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एनसी लोनी, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ने कहा, वर्तमान में मोबाइल और लैपटॉप के रूप में पूरी दुनिया है हमारे हाथ में। वहीं कोर्स कोऑर्डिनेटर दीक्षा रानी ने सर्टिफिकेट कोर्स की दी जानकारी। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सूचना पर थाना कंकड़खेड़ा पुलिस ने लाला मोहम्मदपुर रोड पर लक्ष्मी नगर के पास एक घर में बनाए जा रहे नकली नमक के गोदाम पर की छापेमारी। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से 300 पैकेट नकली टाटा नमक, 350 पैकेट टीटा नमक, खाली रैपर, सीलिंग, पैकिंग मशीन आदि हुई बरामद। पुलिस लगी जांच में। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वो खबर बताती चलूं कि पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन अब उनकी ही सुरक्षा करनी पड़ रही है। जी हाँ, मैं आपको पूरा मामला बताती चलूं। थाना लिसाड़ी गेट में काम करने वाले हेड कांस्टेबल एक अपराधी वकील को लेकर के कोर्ट में जा रहे थे, तभी कुछ वकीलों ने उन पर हमला कर दिया। उनका जो सर्विस लाइंस बंदूक थी उसको छीनकर उन पर हमला करने का प्रयास किया। कांस्टेबल द्वारा सिविल लाइन थाने में कंप्लेंट कराई गई, लेकिन 2 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आज थाना लिसाड़ी गेट के कांस्टेबल एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। कहा 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि जहां पुलिस कर्मियों को खुद ही इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम जनता क्या सोच सकती है। और एक वकील थे आसिफ सनोफ शमसुद्दीन, निवासी शानदार कॉलोनी। उन्होंने अपने 8-10 वकील साथियों के साथ मिलकर मुझ पर अचानक हमला किया। रिवॉल्वर, पिस्टल छीनने का प्रयास किया, 1 सोने की चैन छीनने का प्रयास किया, जिस पर मेरी तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन में 365/22 मुकदमा प्रासंख्या 307, 332, 353 के अंतर्गत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। 13/9/22 में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद आज 24/11/22 तक विवेचक महोदय द्वारा कोई भी उसमें कानूनी कार्रवाई वकील के खिलाफ नहीं की गई। मैं विवेचक महोदय से मिला। विवेचक महोदय ने कहा कि वकीलों का मामला है, यूनियन है, जिले की शांति भंग हो सकती है। जब शांति भंग हो सकती है तो मुझे लगा कि शायद क्योंकि पुलिस पर हमला एक व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं था, उत्तर प्रदेश पर पुलिस पर हमला था, इसी वजह से मैं मिला, लेकिन मुझे कोई आश्वासन किसी रूप से विवेचक महोदय द्वारा नहीं मिला। आज मैं कप्तान साहब अपने अधिकारी एसएसपी महोदय से रोहित सिंह साहिबान के समक्ष प्रस्तुत हुआ, एप्लीकेशन दी, तो कल विवेचक महोदय को बुलवाया गया है, लेकिन अब तक 2 महीने से बीत जाने के बाद कोई कानूनी कार्रवाई किसी भी प्रकार की। कहाँ पर तैनात हैं आप? मैं थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ में तैनात हूँ। वकील आसिफ सनोफ शमसुद्दीन 16/6/22 को उनके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र आया था। वादी थे नफीस सनोफ अल्लाह मेहर, शानदार कॉलोनी। उसमें उनके खिलाफ NCR 26/22 पंजीकृत हुई थी थाना लिसाड़ी गेट पर, जिसमें उपनिदेशक श्री हरेंद्र सिंह द्वारा उनके खिलाफ 151, उनके भाई के खिलाफ भी, इमरान के और आसिफ के 151 की कार्रवाई की गई। अब क्या कहा कप्तान साहब ने आपसे? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, पूरी उम्मीद है अधिकारियों से कि न्याय मिलेगा। उसने आपको पीटा था वकील ने अपने साथी के साथ? वो क्या, 13/9/22 कोर्ट में पीटा था। हथियार छीनने का प्रयास का प्रयास किया था। उस समय मुकदमा पंजीकृत हुआ।
तो उसी का बदला लेने कि मैं वकील हूँ, मुझे 191 में क्यों भेजा गया। तो क्या कह रहे हो, थाना पुलिस वकीलों के दबाव में पुलिस के ही पक्ष में कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कौन विवेचक है सिविल लाइन में आपके? सिविल लाइन चौकी कचहरी चौकी इंचार्ज हैं श्री विजय चौहान जी। फर्जीवाड़े के मामले कई बार सामने आ रहे हैं। लगातार मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाएं, किसी पर भी भरोसा ना करें। नौकरी लगवाने के नाम पर अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो सतर्क रहें। अगर आपके घर आकर कोई पुलिस बनकर या कोई किसी भी सरकारी दफ्तर का नाम लेकर आपसे पैसा या अवैध वसूली करना चाहता है तो भी आप सतर्क रहें, क्योंकि रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के अक्षरधाम कॉलोनी के सभी क्षेत्रवासी आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जो बताया वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कॉलोनी में एक नकली एसडीएम बनकर एक व्यक्ति आता है, सभी को डराता धमकाता है, अपना रौब दिखाता है और अवैध वसूली भी करता है। कुछ समय तक तो क्षेत्रवासी पहचान नहीं पाए और अवैध वसूली देते रहे, लेकिन उसके बाद जब 7 लोगों पर फर्जी मुकदमा भी दर्ज हो गया और उसका रौब बढ़ता ही गया, तब आज सभी क्षेत्रवासियों ने जांच के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। अभी इस महीने फिर 3 लोगों के खिलाफ कराते हैं और आगे भी वो धमकी दे रहा है कि अभी और नहीं खेप आने वाली है। क्या नाम है उसका? संजीव कुमार पुत्र श्री निर्मल सिंह, अभी खतौली का रहने वाला है। आज के टाइम में अक्षरधाम कॉलोनी मोदीपुर खतौली में 40 मुकदमे कर चुका था ऐसे, वहाँ से उन लोगों ने भगाया, फिर इकट्ठे होकर आज अक्षरधाम कॉलोनी में परेशान कर रहा है। 4 मुकदमे हैं, गैंग रेप के मुकदमे। पिछले महीने इसने क्या किया, पिछले महीने कॉलोनी अभी दी है जी तहरीर, SHO साहब को हमने तहरीर 3 दिन पहले दी थी, 3 से 4 दिन हो गए होंगे तहरीर दी थी उनको। आज फिर दोबारा से अभी हम CO साहब से तो आगे SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज कराता है। तो हम सभी लोग आज जी, मेरा नाम विपिन बालियान है और मेरे साथ में ये अक्षरधाम कॉलोनी की महिलाएं और काफ़ी पुरुष हैं। हमारी कॉलोनी में एक संजीव कुमार सनोप निर्मल सिंह, जो पूर्व पता है उसका खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, और वर्तमान पता वो अक्षरधाम कॉलोनी 28/1 मकान नंबर किराए पे रहता है। वो व्यक्ति पहले तो फर्जी रोप डालता है एसडीएम बना के कॉलोनी वासियों पे, लेकिन आज के टाइम में अपने आप को दक्ष बताने के बाद कॉलोनी वासियों से अवैध वसूली की मांग करता है। वो ज़्यादातर महिलाओं को फ़ोन करता है उनके नंबर पे, और अगर कोई पुरुष उसका विरोध करता है तो वो उनके खिलाफ SC/ST के फर्जी मुकदमे डलवा देता है। अगर थाने से मना हो जाती है उस मुकदमे की तो वो कोर्ट से जाके मुकदमे डलवाता है 156(3) में। कितने लोगों को? अभी तक लगभग वो 7 मुकदमे करा चुका है जी फर्जी, जिनमें से कॉलोनी वालों पे खतौली में और लगभग 20 से 30 लोगों के खिलाफ वो खतौली में हमने जानकारी की थी कि खतौली में भी उसने 20 से 30 लोगों के खिलाफ कराया था। आने से पहले आपने थाना पुलिस से शिकायत की थी? हमने अभी पल्लवपुरम हमारा जो थाना है, हमने वहाँ पे 3 से 4 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी, बट उस पर कोई कार्रवाई ना होने के बाद हमें मजबूरन SSP महोदय की शरण में आना पड़ा। यहाँ पे SSP साहब ने हमें भरोसा दिया है, इनके संज्ञान में भी आई है वो बात जब इन्होंने CO साहब से और SHO साहब से बात की है संबंधित थाने के, तो इनके संज्ञान में आई है कि हाँ पूर्व में भी ऐसा कर चुका है और ये झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है। इसके खिलाफ खतौली थाना में गैंगरेप का, हत्या की कोशिश का और अपहरण और दहेज का मुकदमा दर्ज है। कब से एसडीएम बता रहा है? ये लगभग कॉलोनी में हमारी 4 से 5-6 साल से रह रहा है जी, 5 से 6 साल से रह रहा है। तो SDM अपने को बताता है कि मैं SDM हूँ, फर्जी SDM बन गई है। वहाँ पे हमें डरा धमका के रहता है जी। कॉलोनी में रहने वाली सभी महिलाएं और पुरुष भयभीत हैं, जिससे डर के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। ये क्या है कि फ़ोन में रिकॉर्डिंग रखता है और मतलब डेट वाइज सबको ध्यान रखता है कि किसको कहाँ फंसाना है। अभी इसने एक नई धमकी दी है कि 3 से 4 दिन में एक नई खेप और मुकदमे की आने वाली है। तो आप से हाथ जोड़ कर निवेदन है जी कि हमें ऐसे आदमी से छुटकारा दिलाएं। आज का समय डिजिटल है और हर कोई डिजिटल दुनिया में बहुत कुछ सीखना चाहता है, लेकिन सीखने के लिए कोई ना कोई गुरु बहुत जरूरी है और स्कूल और कॉलेज इसमें बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। छात्र छात्राओं को उनके पैरों पर खड़ा होने में, उनको अब उनके योग्य बनाने में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में स्कूल और कॉलेजों की बहुत बड़ी पहल रहती है।
उनको समय समय पर कोर्स कराए जाते हैं, एग्जीबिशन लगाई जाती है, साथ साथ सेमिनार का आयोजन किया जाता है जिसमें छात्र और छात्रा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आपको बताती चलूं, इस्माइल डिग्री कॉलेज में भी 15 दिवसीय एम्पावरमेंट सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया गया था जिसका आज समापन था। आज हमारे मेरदर्शन की टीम वहां पहुंची और कुछ कार्यक्रम के नजारे अपने कैमरे में कैद किए। आए हुए मुख्य अतिथि द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात बताया गया कि आज के समय में पूरी दुनिया मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से हमारे हाथ में है। हम जब चाहे कुछ भी देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया हो या हमारे हाथ में अगर फोन है तो हम कुछ भी गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। साथ साथ आज जो कोऑर्डिनेटर थी, जो सब्जेक्ट की कोऑर्डिनेटर थी, उन्होंने पूरी जानकारी दी। अपने विभाग से डॉक्टर बंदा मैम से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे प्राचार्य मैम को पौधा और पटका देकर उनका स्वागत करें। मैं इनवाइट करती हूँ कि वो हमारे समक्ष आए और 15 दिन की जो हम लोगों ने प्रोग्रेस रिपोर्ट की है उसको आपको आदरणीय प्रधानमंत्री प्रथम वर्ष की छात्रा है। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ से 24/11/2022 तक 15 दिनों यानी 30 दिन किया गया, जिसे प्रतिदिन 2 करोड़ में विभाजित किया गया, जिसका को जाता है जिन्होंने हमें प्रेरित किया है एवं हमारी प्रणाली में समय समय पर सलाह देकर इस 15 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स को संपूर्ण कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिनेश कुमार अर्थशास्त्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ रहे। कोर्स में 91 छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें BA एवं MA की छात्राएं सम्मिलित रही। डिजिटल एनवायरनमेंट से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक प्रत्येक पक्ष को छात्राओं को बताया गया, जिसमें बैंकिंग का अन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, साइबर हमला, मोबाइल सुरक्षा आदि विषयों को समझा। आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ हवा पानी में है, बिल्कुल बीच में पता नहीं कहाँ, और वो सारा स्पेस आपने खरीदा हुआ है। अब दुनिया उस हिस्से में चली गई है जहाँ पर आपके पास एक डिजिटल लॉकर भी है जहाँ आपकी चीज़ें सुरक्षित होती हैं। भविष्य की दुनिया डिजिटल के हिस्से में ऐसे ऐसे काम होंगे कि आपको लगेगा कि वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। वर्चुअल माने हुआ कि दुनिया है और वो आप जैसे क्रिएट करते हैं, जैसे बदलते हैं, जैसे उसमें रंग भरते हैं, जैसे चीज़ें बनाते हैं, वो वैसी बनेगी। आप पैसे की है और उसमें वर्चुअल दुनिया या डिजिटल दुनिया बहुत बड़ा स्पेस बना रही है। हमारा जो पूरा फर्स्ट ईयर, गुलनाज BA फर्स्ट ईयर, हिमानी BA फर्स्ट ईयर, बदल लेना यही कहा है। साहिबा BA, नजराना BA सेकेंड ईयर, हुमा BA फर्स्ट ईयर, हमारे यहाँ पर 15 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया था, जिसका थीम था डिजिटल एम्पावरमेंट। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आज के समय में बच्चों को डिजिटल एम्पावर करना, मीन्स कि डिजिटल से संबंधित उनकी अवेयरनेस को बढ़ाना। जैसे कि किसी भी तरीके का कोई क्राइम होता है उससे वो बच सकते हैं, या पढ़ाई में भी, या आगे सभी चीज़ों में आजकल सब कुछ डिजिटल ही है, तो उससे उनको अवेयर कराना, उनको और आगे प्रोत्साहित करना। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं, NS इंटर कॉलेज में भी आज छात्रों द्वारा साइंस व कला की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें साइंस के 80 मॉडल और ड्राइंग के 50 मॉडल बनाए गए। छात्रों द्वारा उनकी जो प्रतिभा थी उसको उभारा गया और उसको दर्शाया गया। बहुत से मॉडल वर्किंग भी थे, जिसको देखकर आए हुए अतिथियों ने छात्रों के उत्साह की काफी सराहना की और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया। आपको बताती चलूं, आज के कार्यक्रम
का जो मेन मकसद था वो यही था कि बहुत से छात्रों के अंदर हुनर छिपे होते हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से वो अपने हुनर को कागज पर या अपने मॉडल के माध्यम से बाहर दिखा सकते हैं। अरे लड़के सभी टीचर्स सबके उस पर सभी टीचर्स अपने जो बच्चों के मॉडल है उनके साथ रहें प्लीज। तो फिर भी पकड़ नहीं है, एक बार ये जो फटी बड़ी बात आज एनएस इंटर कॉलेज में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने प्रतिभाग किया और नए नए आइडियाज़ को लेके साइंस के मॉडल्स बनाए हुए हैं। यहाँ नए नए एनवायरनमेंट को लेके, इकोसिस्टम को लेके जो मॉडल बनाए हैं, आज के जीवन को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए वो नए आइडियाज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और मैं बच्चों को धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ। जिन बच्चों ने भी इसमें प्रतिभाग किया उनमें बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बेटियां हर जगह सुरक्षित है, तुरंत बेटियों को न्याय मिल रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये सारे दावे झूठे हैं, क्योंकि आजकल अपराध इतना बढ़ चुका है कि रोज कोई ना कोई बेटी आवाज उठा रही है, रोज कोई ना कोई बेटी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, कक्षा 9 की एक छात्रा ने, जी हाँ, टीपी नगर थाना क्षेत्र निवासी कक्षा 9 की एक छात्रा ने एक वीडियो के माध्यम से इंसाफ की गुहार लगाई। थोड़ी सी घटना मैं आपको बताती चलूं। छात्रा ने वीडियो में कहा कि उसको राह चलते स्कूल से आते जाते एक उसके पड़ोस में ही रहने वाला भूरा उर्फ रमन नाम का युवक काफी समय से परेशान कर रहा है। 6 महीने पहले भी यह घटना हुई थी, पुलिस में कंप्लेंट कराई गई थी। कंप्लेंट कराने के बाद पड़ोसियों के आपसी समझौते से उसको छुड़वा दिया गया था, लेकिन अब फिर वो लड़का बार बार परेशान कर रहा है, अश्लील बातें करता है, साथ साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया गया। उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उस पर तेजाब डालने की धमकी दी जा रही है। छात्रा ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि वो लड़का और उसकी माँ बार बार उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। लड़के का कहना है कि उसकी माँ के द्वारा कहा जा रहा है कि उसकी बेइज्जती और उसके परिवार की बेइज्जती करने के लिए लड़की के साथ कोई भी गलत हरकत कर दी जाए। अब देखना यह होगा कि लड़की की वीडियो सभी देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसे कितना इंसाफ मिलता है। मेरा नाम प्रियंका है और मैं विकास नगर नई बस्ती थाना टीपी नगर में रहती हूँ। मेरे पड़ोस में रमन उर्फ भूरा रहता है। मैं SIMT पब्लिक स्कूल की छात्र हूँ और मैं 9th कक्षा में हूँ। मुझे आते जाते आए दिन भूरा मुझे गलत नज़रों से देखता है और बदतमीजी करता है। अब से 6 महीने पहले मेरे रास्ते में हाथ पकड़कर बदतमीजी की थी। उस समय मेरे घर वाले आ गए और उसे थाने में बंद करा दिया गया। मोहल्ले वालों के कहने पर फैसला किया गया और अब 20/11/2022 सुबह समय करीब 11 बजे जब मैं ट्यूशन से आ रही थी तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि मेरे गैल चल। मैंने कहा कि मैं अपने घर बता दूंगी। तो कहने लगा जो तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और भाग गया। ठगी के मामले रोज सामने आ रहे हैं। ठगी व्यापार को लेकर हो, परिवार को लेकर हो या किसी भी बात को लेकर ठगी की जा रही है और हम लोग बहुत आसानी से ठगी के शिकार हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको बताती चलूं, हापुड़ निवासी एक युवक ने दौराला निवासी एक महिला जिसके पहले से ही 4 बच्चे हैं, उसको प्रेम जाल में फंसाया। उसके साथ कई महीने से उसका शोषण करता रहा, यहाँ तक कि शादी का झांसा देकर
उस महिला का मकान भी बिकवा दिया, 22 लाख रुपए ठग लिए और अब शादी से भी मना कर रहा है और उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। आज महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ, इन्होंने मेरे से कोई वो हुआ था, रोल नंबर लगा था हैं, और उन्होंने मेरे साथ गलत काम करते रहे 3 साल तक। ना मेरे से शादी करी ना कुछ करी, मेरे से पैसे लेके चले गए। कितने रुपए लेके चले गए? 5 लाख एक लिए और 22 लाख एक लिए, 22.5। मेरा मकान बिका था, सब छीन छान के भाग गए, पीट पाट के हमें। क्या नाम है? किस तरीके से मुलाकात हुई थी? फ़ोन पे हुई थी, रोल नंबर से। 3 साल तक मेरे साथ गलत काम करते रहे, ना मेरे से शादी करी ना कुछ करा। कौन है, क्या नाम है उसका? रईस। कहाँ रहता है? हिम्मतपुर में। आप जिला हापुड़ लगता है। मेरी शादी हुई थी, हाँ, मेरे पति मर गए थे, तो ऐसा। हाँ जी, 4 बच्चे हैं मेरे। वो भी अनमेरिड बता के शादी की थी? हाँ जी, झूठ बोला था उन्होंने। क्या कहा? मैंने को मुझसे मेरी शादी नहीं हुई थी, फिर शादी हुई हुई थी, 4 बच्चे हैं उनके। बस मेरे से मुझे लूट के खाते रहे, मेरे से कुछ नहीं करा मेरे साथ। अब कप्तान साहब से भी क्या कहते? ये कहा। क्या कहा उन्होंने कहा कि आपकी सुनवाई होगी। हाँ जी। आज एक पीड़ित मां इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची। उस मां का कहना है कि 2017 में बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था और 2017 में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जो आरोपी हैं वो आज भी खुले घूम रहे हैं, कितने साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों को कोई भी डर नहीं है। जब थाने पहुंचती है मां तो कहा जाता है कार्रवाई होगी। 3 महीने से एसएसपी कार्यालय भी पहुंच रही है। एसएसपी कार्यालय पहुंचने के बाद भी उसे 3 महीने से लगातार कहा जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज पीड़ित मां ने साफ साफ कह दिया कि अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मां बेटी दोनों ही एसएसपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करेंगी। 2017 में मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था प्राची के साथ, और अभी तक 2017 से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कई बार NBW जारी किए कोर्ट ने और जन्नी थाने में 2 बार जा चुके, लेकिन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। और अब टीपी नगर थाने गए, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं। मेरी और मेरी बेटी की हत्या करने की धमकी दे रहा है मुजरिम संजू। मुजरिम का नाम संजू है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई, मैं बेटी को लाकर वहाँ हाथ में हत्या कर लूंगी, यही मट्टी का तेल छिड़क कर मर जाऊंगी। वे सर कह रहे हैं कि उनकी जाओ गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी 3 महीने से ही कहते आ रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी। कब होएगी गिरफ्तारी? जब हमारी हत्या हो जाएगी तब होएगी गिरफ्तारी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और ये मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी डाल दिया मैंने, 24 घंटे में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी को कभी इंसाफ मिलेगा? 2017 का मामले में अभी तक एक बार भी जेल नहीं गया मुझे। कोरोना काल के बाद व्यापारी अपने आप को अभी भी उभरा हुआ महसूस नहीं कर रहा है। बहुत सी समस्याएं व्यापारियों के सामने आए दिन आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो व्यापारियों के साथ जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के सभी व्यापारी आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो व्यापारी हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन व्यापारियों के साथ घटना हो रही है और जो घटना करने वाले आरोपी हैं वो खुले घूम रहे हैं। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बहुत सी व्यापारियों के साथ की ऐसी घटनाएं हैं जिनका अभी तक खुलासा भी नहीं हुआ है, जिसे लेकर व्यापारियों ने कहा कि जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे जो व्यापारियों के साथ घटना हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके और जो आरोपी हैं उनको जेल भेजा जा सके। मामला कुछ नहीं है, मामला जो जनपद के अंदर लगातार पिछले दिनों में आपराधिक घटनाओं में जो बाढ़ सी आई हुई है, इस मामले को लेकर आज की घटना हुई। उसके बाद मऊकात पुलिस चौकी के पास मात्र 50 मीटर की दूरी पे एक व्यापारी की दुकान में 3 महीने में 4 बार चोरी की घटना हुई। और जनपद के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं इनसे हम मुलाकात करेंगे और ये मांग रखेंगे कि जनपद में पिछले दिनों जो लगातार व्यापारियों के साथ आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं जो है दुखद है, उसमें पुलिस अपनी तत्परता के साथ कार्रवाई करे, अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाए, ताकि व्यापारियों में पिंकी के आवास पे चोरी की घटना हुई। इस तरह की अनगिनत घटनाएं पिछले दिनों में जनपद के अंदर हुई हैं, तो इन सब घटनाओं पर रोक लगे और व्यापार। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का एक डेलीगेशन जिले के कप्तान
साहब से मुलाकात करने के लिए आया है। और मुलाकात का जो विषय है वो ये है कि पिछले लगभग कुछ दिनों से जनपद के अंदर आपराधिक घटनाओं में एकदम बढ़ोतरी हुई है और आपराधिक घटनाओं के द्वारा व्यापारी समाज को निशाना बनाया जा रहा है। अभी गंगानगर क्षेत्र के अंदर एक व्यापारी हैं श्रवण चौधरी, उनके यहाँ डकैती की घटना हुई जो बहुत दुस्साहसपूर्ण घटना थी। उसमें आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, परंतु दुखद विषय ये है कि अभी तक भी इस घटना का कोई सफलतापूर्वक अनावरण नहीं हो सका। अभी उसी के कुछ दिन बाद मऊ खास पुलिस चौकी, जहां सीओ का ऑफिस है, उससे मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक व्यापारी है, उनके यहाँ 3 महीने में 3 बार घटनाएं हो चुकी चोरी की। और अभी 3 दिन पहले वहाँ पर रात को कुंभल करके चोरी की घटना हुई। सीओ ऑफिस से मात्र 50 मीटर दूर इस तरह की आपराधिक घटना होना पुलिस को जो चुनौती देने जैसा है। अभी 2 दिन पहले मेरठ के एक बड़े व्यापारी हैं, बिल्डर हैं प्रदीप गुप्ता पिंकी, उनके घर पे बड़ी घटना हुई चोरी की। तो इस तरह की छोटी और बड़ी घटनाएं अनेक हो चुकी हैं। आज जनपद के कप्तान साहब से हम व्यापारियों के द्वारा यही निवेदन किया गया, अनुरोध किया गया कि भाई आप इन घटनाओं का जल्द से जल्द खुलासा करें। व्यापारी समाज में भय का वातावरण है, अगर घटनाओं का खुलासा जल्द नहीं होगा तो व्यापारी सड़क पर उतरकर आंदोलन को भी बाध्य होगा। और अभी इस विषय में हमने आईजी साहब से भी समय ले रखा। अब यहाँ से हम आईजी साहब के पास भी जाएंगे और आईजी साहब से भी हमारा रहेगा कि आप व्यापारियों को या तो सुरक्षा देने का काम करो, अपराधियों को उनके सही अंजाम तक पहुँचाने का काम करो। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है कि कहीं पर कोई भी गलत कार्य किया जा रहा है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि कहीं पर भी कोई अवैध कार्य किया जा रहा है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, तुरंत गिरफ्तार कर रही है। या नकली कोई भी चीज बनाई जा रही है तो उसको लेकर भी तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में लाला मोहम्मदपुर गांव के आसपास ही किसी मकान में नकली नमक बनाया जा रहा था। सूचना पर थाना कंकड़खेड़ा पुलिस पहुंची और छापेमारी की। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। काफी मात्रा में बना हुआ नकली नमक बनाने का सामान, पैकिंग सामान वहां से बरामद किया गया। पूछताछ जारी है और पूछा जा रहा है कि कितने लोग और इसमें शामिल हैं। बार बार शांति भंग करने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं कि अराजक तत्वों द्वारा शांति भंग करने को लेकर के कई बार ऐसी घटना की जाती हैं जिसको लेकर के हिंदू समाज काफी रोष में रहता है। आपको बताती चलूं, थाना मेडिकल क्षेत्र गढ़ रोड स्थित पिपलेश्वर शिव शनि मंदिर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा मंदिर में लगी हुई मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की गई, तोड़फोड़ की गई। जब सुबह देखा गया, हिंदू समाज के लोगों ने जब उसको देखा तो उनमें काफी रोष है। सभी ने कहा कि ये शांति भंग करने के लिए किया जा रहा है। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। मौके पर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अराजक तत्वों की तलाश जारी है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये थाना मेडिकल क्षेत्र के अंतर्गत तेजगढ़ी चौराहा पुलिस चौकी से मात्र 200 कदम की दूरी पर एक शिव मंदिर है। वहाँ की रात्रि में किसी उपद्रवी व्यक्ति ने माहौल ख़राब करने के लिए मूर्ति खंडित कर दी गई है, तोड़ दी गई है। सब की सब मूर्ति, भगवान शिव की, भगवान हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई है। ये हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, मैं मेरठ प्रशासन से आग्रह करता हूं कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें और जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अन्यथा जो हिंदू समाज का आक्रोश और जनमानस यहाँ पर खड़ा हुआ है, वह उस व्यक्ति को आपके सामने भी लाएगा और दंडित भी करेगा। फिर प्रशासन ये ना कहे कि हिंदू समाज अपना निर्णय स्वयं लेने लगा। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन और डीएम महोदय से आग्रह करूँगा कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो और जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। मतलब क्या मानते हैं, चौकी से इतनी थोड़ी सी दूरी पे ये काम हुआ है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, चौकी से 200 कदम की दूरी पर यह घटना को अंजाम दिया गया है। चौकी इंचार्ज साहब जो यहाँ पर पुलिसकर्मी रात में ड्यूटी देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रही होगी, क्योंकि अगर चौकी के इतने करीब ही वह सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। मेरठ प्रशासन उन पर भी कोई ना कोई कार्रवाई करे, क्योंकि हिंदू समाज अगर निश्चिंत होकर सोता है तो वह सोचता है कि प्रशासन हमारी सुरक्षा में लगा हुआ है। अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं कर सकता तो वह फिर कैसे काम चलेगा? क्या मानते हैं मूर्तियों के साथ में, और कितना यहाँ पे जैसा दिखाई दे रहा है, गले भी, दान पेटी भी तोड़े? हमें लगता है, जैसे हमने प्रथम दृष्टि से देखा है कि यहाँ पर जो गले में दान पात्र में दान आया हुआ था वो भी यहाँ पर नहीं है, उसे भी उठाकर ले गए हैं। तो लगता है कि जैसे लूट का भी काम उन लोगों ने किया है। किस टाइम की घटना होगी तकरीबन, ये बताइए? ये सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है।
तो अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पे? प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। हिंदू समाज जो इसमें निर्णय लेगा, अगर हिंदू समाज कहेगा कि भाई यह विधि पूर्वक विधान से पूजा अर्चना के साथ में इन मूर्तियों की दोबारा से स्थापना हो तो दोबारा से स्थापना कराई जाएगी। और हिंदू समाज ये कहेगा कि पहले उनकी गिरफ्तारी हो तो संगठन हिंदू समाज के साथ है और गिरफ्तारी के लिए प्रशासन से आग्रह करेगा। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।